हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा के लिए वेबसाइट अध्ययन विषय के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और साथ में आपको आंसर्स भी बताए जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन में पूछा आ रहा है विदेशी व्यापार के प्रकार हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयात, पुनर्निर्यात, निर्यात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दा वाला ये सभी। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है साझेदारों का दायित्व होता है आधा, सीमित, पूरा या फिर असीमित। तो आंसर रहेगा आपका दा वाला असीमित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, कृषि बैंक को, केंद्रीय बैंक को, स्टेट बैंक को या फिर देसी बैंक को। इसका सही आंसर है आपका सा वाला केंद्रीय बैंक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट का जन्मदाता पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सा वाला जो है बेंटन जी सर्प, ये आपको लगा लेना है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। साथ में आपको बेल आइकन को जरूर इनेबल करके रखना है, इससे जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर देख लीजिए, विभागीय भंडार की विशेषता पूछी गई है। तो यहाँ पर विभिन्न वस्तुएं, केंद्रीय स्थान, विभिन्न विभाग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दा वाला उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्यमिता की विशेषता यहाँ पर पूछी गई है। तो जोखिम है, सृजनात्मक प्रक्रिया है, नवाचार है, निर्णय लेने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो उद्यमिता के बारे में पूछा गया है तो जोखिम इसकी एक विशेषता है, आ वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पर करना है। पहले में पूछा जा रहा है आपसे साझेदारी का निर्माण खालिस्तान से होता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है किससे होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है खालिस्तान के कर्मचारी लोक सेवक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम खालिस्तान भंडार गृह है, तो कौन सा भंडार गृह है वो आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर ई कॉमर्स खालिस्तान का अंग है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंपनी का निर्माण खालिस्तान के अंतर्गत होता है। इसके बाद है कुटीर उद्योग खालिस्तान क्षेत्र में स्थापित होते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे आपका अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सही जोड़ियां बनाइए। तो फटाफट से इनके आंसर्स देख लेते हैं। खंड आ में आपको दिया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेनरी फ्योल, FW टेलर, अनौपचारिक संगठन, आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। चलिए सभी के आंसर हम देखेंगे। मुख्य अधिकारी यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय प्रबंध। इसके बाद है हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल का यहाँ पर रहेगा आपका प्रयोग सिद्धांत। इसके बाद है FW टेलर, इसका रहेगा आपका यहाँ पर अनुशासन का सिद्धांत। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHF स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इनाम जीतिए। अनौपचारिक संगठन के बारे में पूछा गया है, तो सामाजिक संबंध इसका आंसर हो जाएगा। आंतरिक स्रोत पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पदोन्नति और बाह्य स्रोत में आपको करना है परिसर भर्ती। तो ये आपकी इस तरह से सही जोड़ी के आंसर रहेंगे, आपको लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका जो है 4th, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। पहला है वेतन कौन सी अभी प्रेरणा है, इसके बारे में पूछा गया है। दूसरा है कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की सूचना तकनीकी अधिनियम कब बनाया गया, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है बैंक में जमा राशि से अधिक धन निकालने की सुविधा क्या कहलाती है, इसके बारे में आप लिखेंगे। नेक्स्ट है कंपनी का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। व्यावसायिक नीति शास्त्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे हम 5, फटाफट से इसे भी आप नोट कर लेंगे। सत्य असत्य यहाँ पर पूछे गए हैं। नैतिक मूल्यों के पालन से साख में वृद्धि होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बैंकर भी नए उद्योगों का परिवर्तन कर सकते हैं, तो आपको बताना है ये सही है या फिर असत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती हैं, तो हाँ या नहीं, यहाँ पर सत्य और असत्य में आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, ये आपको बताना है सही है या गलत। अगला है यहाँ पर संगठन प्रबंध का
कार्य नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रबंध कला है विज्ञान नहीं, तो आपको बताना ये सही है या नहीं। तो ये सभी आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर देख लीजिए, आंतरिक व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा में यहाँ पर पूछा जा रहा है फुटकर व्यापारी किसे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, समता अंश क्या है, इसके अथवा में पूछा गया है संचित आय से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, नगद साख क्या है, अथवा में पूछा जा रहा है भंडार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है रेशम मार्ग कहां से कहां तक जाता है, और अथवा में पूछा जा रहा है संयोजन उद्योग को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 10 है निजी क्षेत्र से क्या आशय है, और अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वैधानिक नियम, वैधारिक निगम किसे कहते हैं, वैधानिक निगम के बारे में आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका व्यावसायिक नीति शास्त्र के 2 तत्व बताइए, अथवा में पूछा गया है सामाजिक उत्तरदायित्व के 2 महत्व समझाइए। प्रश्न क्रमांक 12 है साझेदारी व्यापार से क्या आशय है। इसके बाद अथवा में पूछा जा रहा है सार्व मुद्रा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां बीमा की परिभाषा लिखिए। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका अथवा में सेवाएं किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है योग्यता अंश किसे कहते हैं, और अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंश किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपका व्यवसाय में लाभ की भूमिका लिखिए। प्रश्न यहाँ पर आपका अथवा में पूछा जा रहा है व्यवसाय की 3 विशेषताएं लिखना है आपको, और अथवा में इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी में अंतर आपको बताना है, और यहाँ पर अथवा में आपसे पूछा जा रहा है थोक व्यापारी के कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर देख लीजिए, व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य लिखिए। अथवा में यहाँ पर पूछा गया है द्वितीयक उद्योगों के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कुटीर उद्योगों की विशेषता लिखिए, और अथवा में पूछा जा रहा है ग्रामीण उद्योगों की टिप्पणी लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, और इसके बाद यहाँ पर अथवा में आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ लिखिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, पूर्वाधिकार अंश के प्रकार लिखिए, और अथवा में यहाँ पर पूछा गया है ऋण पत्र के प्रकार लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है प्रवर्तक के प्रमुख कार्य लिखिए, और अथवा में यहाँ पर पूछा गया है पार्षद सीमा नियम की प्रमुख बातें समझाइए। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के दोष लिखिए। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा गया है एकांकी व्यापार की विशेषताएं लिखिए, और यहाँ पर इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भर्ती एवं चयन में 4 अंतर आपको लिखना है, और अथवा में यहाँ पर पूछा गया है अच्छे ब्रांड की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये यहाँ पर आपके पूरे के पूरे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं व्यावसायिक अध्ययन विषय के। सभी को आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा। आपको मैंने आंसर्स भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बता दिए हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।